हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्मोनिक्स क्लब। तो आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी के हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे हमारे कल के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी जहां खड़ा है वो ऑल टाइम हाई के पास है। ये पूरा जोन बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का है। तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं पे खड़ा है और बैंक निफ्टी ने प्राइस स्ट्रक्चर क्या बनाया ऑल टाइम हाई पे। ये इम्पल्स ट्रैवल हुई है। यहाँ से फिर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन लगा जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहे थे। तो यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बैंक निफ्टी को करना चाहिए था और फिर से बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ से मोमेंटम अपसाइड होता है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, तो हमें एक स्ट्रेट रैली देखने मिल सकती है अपसाइड के लिए। अभी वो हम कैलकुलेट करेंगे कि अपसाइड की रैलीज के टारगेट्स क्या रहेंगे, या बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल मारेगा तो हमें कैसे पता लगेगा। तो हम डेली चार्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वीकली टारगेट्स। तो वीकली चार्ट पे हम हमारे वीकली टारगेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एबीसीडी बताया था। ये क्या है, स्टार्ट ऑफ इम्पल्स, एंड ऑफ इम्पल्स वन, एंड ऑफ करेक्शन, और ये क्या है, स्टार्ट ऑफ इम्पल्स टू। तो हम एबीसीडी मेजर कैसा करें। तो पॉइंट लेंगे, ये रहेगा हमारा ए पॉइंट, ये रहेगा हमारा बी पॉइंट, ये रहेगा सी, और इससे हमारे टारगेट्स हमें इम्पल्स के पता चलेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 46,200। तो अगर बैंक निफ्टी बी पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो 46,260 हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 47,300, और उसके बाद थर्ड टारगेट रहेगा हमारा 49,000। तो ये हमारे वीकली टारगेट्स रहेंगे। तो जब बैंक निफ्टी बी पॉइंट को क्रॉस करेगा, एक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बी पॉइंट जो है वो ब्रेक हो चुका है, और ये रैली हमें स्ट्रेट 46,260 तक ले जा सकती है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, और यही हमारा ये वाला थर्ड टारगेट रहेगा। तो अगर हम पॉइंट्स को मेजर करें कि कितने पॉइंट्स की ये रैली रह सकती है, तो जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो नियरली 4,400 पॉइंट्स का रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 5,500 पॉइंट्स का है, और जो थर्ड टारगेट है वो हमारा 7,000 पॉइंट्स का रहेगा। तो ये हमारे वीकली टारगेट्स रहेंगे अपसाइड के लिए। तो अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल लगता है, यहाँ से बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड शुरू करता है अपनी रैली करना ट्रेंड रिवर्स करके, तो हम उससे आइडेंटिफाई कैसा करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम चेंज करना होगा डेली में। अभी यहाँ पे जो बैंक निफ्टी कर रहा है, यहाँ पे पूरा बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो ये मैक्सिमम जब अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी रहता है और रेजिस्टेंस के पास होल्ड होता है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं अपसाइड ब्रेक के। तो बैंक निफ्टी पूरी प्रिपरेशन कर रहा है अपसाइड ब्रेक की। पर अगर इसको ट्रेंड रिवर्स करना है बैंक निफ्टी को, तो उसे इस लो के नीचे ट्रेड करना होगा, ये वाला लो। अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम बता सकते हैं कि ये जो इम्पल्स जारी थी अभी इसका एक करेक्शन शुरू हो गया। पर बैंक निफ्टी वीकली नेगेटिव कब होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हमें स्क्रिप्ट को पता लगाना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो बैंक निफ्टी वीकली नेगेटिव इस लेवल के बाद ही होगा, जो कि रहेगा हमारा सी पॉइंट, जो आता है 37,500 के नीचे। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल नेगेटिव 37,500 के नीचे ही होगा। शॉर्ट टर्म के लिए हम बता सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव होगा, और ये जो पूरी इंपल्स चली इसका एक करेक्शन लग सकता है। पर ओवरऑल वीकली में बैंक निफ्टी पॉजिटिव हुई है। तो अगर डेली कल या इस वीक हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोजिशन भी बिल्ड कर सकते हो मंथली, जो फ्यूचर्स में काम करते हैं वो। हमारा एंट्री पॉइंट यही रहेगा 41,800, और जो भी लेटेस्ट स्विंग मिलेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसी स्टॉप लॉस को लेकर आप ट्रेल कर सकते हो। जो जो स्विंग्स मिलेंगे आपको, स्विंग लो, वो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेंगे।
और जब तक बैंक निफ्टी रिवर्सल नहीं देता तब तक आप उस ट्रेड में रुक सकते हो। तो ये थे बैंक निफ्टी के हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो हम 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे मेरा आज एक ट्रेड था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। मेरी एंट्री लेवल ये थी और मैंने मेरा टारगेट एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों बुक किया, क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे था और क्लियर कट यहाँ से सिग्नल दिखा रहा था बैंक निफ्टी प्राइस ने कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है मार्केट में। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया और मैं एग्जिट हो गया था। अभी अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है कल, अगर फ्लैट ओपनिंग हमें कल दिखने मिलती है इस लेवल के ऊपर, हम हमारा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 30 टू 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली हमारा यही हो जाएगा 41,677 का, और सेकंड टारगेट ये होगा। और अगर कल ये ब्रेक मिलता है हमें ऑल टाइम हाई, तो हम फिर उसे ट्रेल भी कर सकते हैं। नेगेटिव बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे होगा 41,200 के नीचे। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलके हमें 41,200 ब्रेक होता हुआ दिखता है, या फिर आप जब बैंक निफ्टी नीचे आ रहा होगा तो 5 या 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज का कंफर्म होने का वेट भी कर सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो डाउन साइड हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे फिर। तो सबसे पहला जो डाउन साइड टारगेट बनेगा हमारा ये स्विंग बनेगा 40,800 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। और ये टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी हायर टाइम फ्रेम बताया वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो फॉल भी मिल रहे हैं हमें वो क्या रहेंगे, इन शॉर्ट करेक्शन से रहेंगे। तो उतना माइंड में याद रखना। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है इस लेवल के ऊपर, तो फिर हमें थोड़ा वेट करना होगा। जब बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेक दे रहा होगा तभी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और फिर जो स्विंग रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। फिर फर्स्ट टारगेट हमारा 41,800 हो जाएगा और उसके बाद हम ट्रेल करेंगे। अगर बैंक निफ्टी को नेगेटिव होना है तो उसको सबसे अच्छी प्लेस रहेगी गैप डाउन। अगर बैंक निफ्टी 41,200 के नीचे गैप डाउन होता है इस जोन के नीचे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव माना जाएगा और वो हमारे डायरेक्टली जो टारगेट्स रहेंगे वही हमारे टारगेट्स रहेंगे। पर जब नीचे ओपनिंग होगी तो थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। अगर ओपन होते होते ही ऊपर चलना शुरू कर दिया तो वहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते हम। हमें प्राइस एक्शन क्या चाहिए, अगर ओपनिंग हुई, एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ और फिर लो ब्रेक हो रहा है तभी हम सेल करेंगे। और जब लो ब्रेक होगा तब उसके जो स्विंग हाई रहेगा वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। और ये जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वही सेम, हमारे टारगेट्स वही रहेंगे। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। तो आपको शायद से क्लियरिटी मिल गई होगी वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कैसे करते। जो हायर व्यू का ट्रेंड है उसे याद रखिए, और उसके बाद अगर आपको इंट्राडे बिल्डअप करना है तो उसके हिसाब से बिल्डअप कीजिए, ना कि डायरेक्ट चार्ट ओपन करें डायरेक्ट 15 मिनट्स में आपको पता ही नहीं है वीकली क्या चालू है डेली क्या चालू है। तो ऐसा मत कीजिए, शुरुआत वीकली से कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में आइए, कहाँ पे है मार्केट, प्राइस क्या कर रहा है, कौन सी लेवल पे है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है, ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड सेटअप देखिए, कहाँ पे मिल रहा है, प्राइस कहाँ पे बेस्ट मिलेगा, मेरा आरआर कहाँ पे बेस्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर इंट्राडे प्लान कीजिए। तो इस हिसाब से प्लानिंग होती है ट्रेड की। तो हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी की शुरुआत भी हम वीकली टाइम फ्रेम से करते हैं। तो जो अभी निफ्टी ने रिसेंटली अपना बी पॉइंट ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो अभी चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से हमें एक मोमेंटम मिले अपसाइड के लिए। निफ्टी में 19,434 हमारा टारगेट हो जाएगा निफ्टी में। अभी निफ्टी का ये स्ट्रक्चर देखिए, लोअर लो फॉर्मेशन का था और अभी क्या हो रहा है, हायर फॉर्मेशन। हायर फॉर्मेशन के लिए निफ्टी को एक इम्पल्स चाहिए थी जो कि ये। तो अगर निफ्टी अपने टारगेट तक जाता है तो ये क्या रहेगा, हायर फॉर्मेशन। और टोटल 1 ईयर का जो साइडवेज मार्केट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अप ट्रेंड में, क्योंकि साइडवेज में आपको कहीं पे भी हाई ब्रेक होते हुए नहीं दिखेंगे। तो अभी निफ्टी ने क्या किया है, लेटेस्ट अपना हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से फिर हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस अभी साइडवेज नहीं, अभी ट्रेंड में आ सकता है। तो अभी कौन से ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है। कैसे पता लगा, लोज कहाँ पे ऊपर है और हाई ब्रेक हुआ, सिंपल है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, बाय ऑन डी। तो ये वीकली का टाइम फ्रेम के लेवल से, इसके ऊपर के भी लेवल से अगर ये देखें हम, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 19,438 रहेगा। उसके ऊपर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 19,761 का रहेगा। और लास्ट जो हमारी लेवल रहेगी वो 20,272। तो ये हमारे तीन टारगेट रहेंगे।
फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा 19,438, 19,761 और 20,264। तो ये इस इम्पल्स के टारगेट्स है। ये इम्पल्स कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक। यहाँ से फिर हम देखेंगे प्राइस रिवर्स मार रहा है कि नहीं मार रहा है, फिर वो आगे डिसाइड होगा। और अभी के लिए प्राइस क्या है, पॉजिटिव है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो निफ्टी ने ब्रेक किया है। अभी हम हमारा ट्रेड सेटअप कैसा प्लान करें, तो उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। निफ्टी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है। इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ हमें गैप अप देखने मिल रहा है और साइडवेज फेज देखने मिल रहा है। पर अगर समझिए यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन मिलता है, हमें हमें क्या चाहिए, एंट्री चाहिए अपसाइड के लिए। तो अगर एक छोटा सा करेक्शन निफ्टी में मिलके फिर ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम पोजीशन बना सकते हैं। अगर डायरेक्टली फिर से गैप अप हो रहा है ऊपर ओपन, तो आप पोजीशन क्या बनाओगे, अगर यहाँ पे बनाओगे तो फिर से करेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोजीशन तभी बनाइए जब आपको एक स्टॉप लॉस मिले। प्राइस ने जब भी आपको स्टॉप लॉस, जैसे पोजीशन यहाँ पे बनती है, देखो ये हाई ब्रेक किया, चलो यहाँ से पता लग गया कि हमें अपसाइड जाने वाला है, उसके लिए हमने अपसाइड के टारगेट्स भी निकाल लिए थे। पर पोजीशन कहाँ पे बनाऊं मैं, जैसे ऊपर गया और फिर सेलिंग देके फिर जब हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बैठा। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे प्राइस के हिसाब से है, उसे देख के एंट्री बनाइए, ना कि कहीं पे भी एंट्री मार के कहीं पे भी स्टॉप लॉस रख दूं। ये नहीं होता, फिर आपका हर बार स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। तो प्रॉपर मार्केट को एंट्री देने दीजिए और उसके बाद ही ट्रेड सेटअप बनाइए। जैसे मैंने बैंक निफ्टी को पकड़ा, क्यों, क्योंकि निफ्टी में कोई ट्रेड सेटअप था ही नहीं। तो ऐसा है। तो अगर आपको एक यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप करनी है निफ्टी में, तो थोड़ा पुल बैक का वेट कीजिए, और फिर अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो फिर वहां पे आप पोजीशन बना सकते हो। तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ से ही जरूरी है, अगर ऊपर जाके भी प्राइस अगर ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाके भी एक फॉल मिल रहा है और फिर हमें अपसाइड की रैली मिल रही है, तो हमें हमारा स्टॉप लॉस मिल जाता है, तो हम फिर उस ट्रेंड में बैठ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली स्ट्रेट ऊपर निफ्टी गया है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको कोई ट्रेड ना मिले, या फिर अगर ज़्यादा ऊपर गया निफ्टी विदाउट करेक्शन, तो वहाँ से सेलिंग आ जाएगी। पर हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट्स है वो वैसे ही रहेंगे, डेली से फर्क नहीं गिरेगा, अनलेस एंड अनटिल डेली का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। स्ट्रक्चर चेंज बोले तो ये वाला, जब तक निफ्टी का डेली का स्ट्रक्चर ये चेंज नहीं होता, तब तक हम मानेंगे नहीं कि वीकली में करेक्शन शुरू हो गया। तो डेली में हमें हमारा सेटअप ढूंढना पड़ेगा, निफ्टी में नहीं है तो निफ्टी में वेट करेंगे सेटअप के लिए, और उसके बाद देखेंगे। तो हम इंट्राडे प्लान क्या कर सकते हैं, निफ्टी में कोई लेवल्स है क्या जहां हम बाय कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो हाँ, तो अगर इंट्राडे आपको प्लान करना है तो बहुत ईजी है। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है इस लेवल के ऊपर, प्रीवियस स्विंग लो और आज के क्लोजिंग प्राइस के बीच में अगर ओपनिंग मिली, तो इस दो लेवल्स पे ध्यान रखना। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमारा बाय पोजीशन बनेगा, और फिर तो ऊपर आप ट्रेल करते जाइए, क्योंकि टारगेट्स हमारे अपसाइड के लिए बढ़े, तो यहाँ पे आप इजीली होल्ड करके बैठ सकते हैं। बट अगर फ्लैट ओपनिंग मिल के यहाँ पे एक 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होती है, तो टारगेट्स हमारे ज़्यादा बड़े नहीं है। क्यों, क्योंकि वो अप ट्रेंड में है। तो जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो डाउन साइड के लिए, अगर हमें सेल करना है तो ये क्लोजिंग प्राइस हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 18,000 का, और उसके बाद ये स्विंग लो। तो ये दो ही लेवल्स है जहाँ पे हम हमारा ट्रेड बुक करना चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और पर अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल के अपसाइड ब्रेक मिल रहा है, तो हम उसे आराम से होल्ड कर सकते हैं। हर एक लो को मार्क करते चलिए, जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता इंट्राडे में, आप तब तक होल्ड कर सकते हो। और अगर समझो मार्केट ने 18,200 18,250 के आसपास गैप अप दे दिया, तो फिर से आप थोड़ा पुल बैक का वेट कीजिए। पुल बैक मिलने के बाद जब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेड मिलता रहेगा, तभी आप एंट्री कीजिए एक स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि गैप अप होने के बाद ऑलरेडी प्रॉफिट हाथ से निकल चुका रहेगा, तो यहाँ पे फिर ट्रेड लेने से मतलब नहीं बनता। इसीलिए मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी पे नजर रखिए। बैंक निफ्टी में आपको अब ट्रेड मिल सकता है, पर निफ्टी में नहीं, क्योंकि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो आप ट्रेड यहाँ पे बाय करोगे, स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपके चांसेस फुल वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए निफ्टी को, अगर निफ्टी अच्छे से करेक्शन दे के फिर ऊपर जा रहा है, जैसे अभी हुआ, देखो यहाँ पे बाय करेंगे, ऊपर गया पर फिर लो भी तो मारा, तो आप स्टॉप लॉस क्या ये रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम आता है। हाँ, नीचे आने के बाद करेक्शन पे अगर आप बाइंग का देख रहे हो सेटअप, तो फिर बेस्ट है, फिर यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हुआ तो फिर क्या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो इस हिसाब से ट्रेड प्लान किया जाता है। तो आई होप आपको समझा रहेगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बड़ा गैप डाउन लगता है 18,000 के आसपास, तो फिर प्राइस एक्शन का थोड़ा सा वेट होगा। यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्मेशन पे हम सेल करेंगे, क्योंकि कंफर्मेशन, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो डायरेक्टली चांसेस है कि वो यहाँ से रिवर्सल दे दे अपसाइड, क्योंकि क्या है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड पॉजिटिव है।
तो डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग भी हमें अपसाइड लेके जा सकती है। तो अगर यहाँ पे लोअर लो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है तो ही हम सेल करेंगे, वो भी कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन के साथ, और फिर जो डाउन साइड टारगेट्स रहेंगे हमारे वो सेम ही रहेंगे। पर अगर गैप डाउन ओपनिंग पे गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो हमारे टारगेट्स थोड़े चेंज होंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो ये रहेगा 17,950 के आसपास, और सेकंड टारगेट हमारा ये स्विंग हाई रहेगा। तो लेवल्स देखें तो 17,950 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और 17,840 सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो हाई होप आपको कल के लेवल्स क्लियर हो गए रहेंगे, और हायर टाइम फ्रेम की क्या लेवल्स है हमारे वो भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।